पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारत के पहले पेमेंट बैंक द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। कस्टमर पास के बैंकिंग पॉइंट पर जाकर आधार केवाईसी का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ लेन देन करने और बैंक खाता खोलने के बैंकिंग पॉइंट के तौर पर बायोमेट्रिक डिवाइस तैयार रखें। कस्टमर को पैन और आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी तैयार रखने के लिए कहें। बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस, लापू नंबर और पासवर्ड दर्ज करके मित्रा ऐप में लॉगिन करें। एयरटेल पेमेंट्स बैंक टैब पर टैप करें और लापू नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। को ओपन करना है। ओपन के बाद जैसे कि मेरा यहाँ लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, तो हमको जाना है यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट, ठीक है, इस पर हम मारेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा नेट स्लो है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे खुल गया, ठीक, इसमें यहाँ पे आया आर यू एन इंडियन नेशनल, ठीक है, यानी आप एक इंडियन भारतीय नागरिक है, तो इसमें यस ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर मोबाइल नंबर देना है, जैसा कि हम मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर डायल करना है, जैसा कि हम डाल रहे हैं 93 045, ठीक है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे टिक करना है। सेंड ओटीपी जैसे ही टिक करेंगे उस मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि हम ओटीपी चेक कर लेते हैं मोबाइल पे, ठीक है। तो जैसा कि ओटीपी आ चुका, अब हम इस पे ओटीपी दर्ज करेंगे, ठीक है, 118613, ठीक है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर जो लिखा हुआ है उस पर टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर चेकमेक में टिक लगाना, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है। जैसा कि हम अभी आधार नंबर डाल रहे हैं और आधार नंबर डाल के हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको आधार नंबर डालना है अपना, जैसा कि हम डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आया कस्टमर हैज़ पैन कार्ड, यानी कस्टमर के पास पैन नंबर है, अगर उसके पास पैन नंबर है, ठीक है, जैसे ये उसके पास पैन नंबर है तो ये टिक लगा हुआ रहने देना। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर दर्ज करना, कस्टमर का छाप लेना। अगर उसके पास सपोज दे उसके पास पैन नंबर नहीं है तो टिक को हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे नो कर देंगे, नो करेंगे, सब चीज़ हट गया। उसके बाद इसमें टिक करके कस्टमर का छाप लेंगे, ठीक है। जैसा कि कस्टमर का छाप ले लिए हैं, अगर उसका छाप काम करेगा, जैसा कि काम नहीं किया, ठीक है, फिर से छाप लेना है। काम करने के बाद इसमें फ़ोटो आ जाएगा, उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको करना है क्या, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज एवर, अगर उसका एड्रेस नीचे सारा सेम है तो हमको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पे आ रहा है फादर्स नेम, जैसे कि इसका फादर्स नेम है तौहीद, ठीक है। उसके बाद मदर्स का नाम देना है। मदर्स नाम देने के बाद यहाँ पे आया मैरिटल स्टेटस, यानी ये शादीशुदा है या सिंगल है। तो यहाँ पे जैसे ये शादीशुदा नहीं है तो हम लिख देंगे अनमेरिड, अगर शादीशुदा है तो मैरिड पे टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये अनमेरिड है तो अनमेरिड पे टिक कर दिए। उसके बाद नीचे पे है ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है, छात्र है, तो स्टूडेंट पे क्लिक करना है, वरना आमतौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है एनुअल इनकम यहाँ पे 2.5 लाख देना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ नॉमिनी नेम दे देना, किसी का भी, माँ का हो या बाप का हो, जैसे कि हम इसका पिता का नॉमिनी दे रहे हैं।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है, जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1966। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दे दिए। उसके बाद यहाँ है नॉमिनी रिलेशन। नॉमिनी रिलेशन में इसका यानी वो रिश्ते में कौन लगता है, जैसे इसका बाप है तो यहाँ फादर पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ जाके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर है यहाँ एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे टिक करना, उसका जीरो करना। यहाँ पे भी अदर इनकम, यहाँ पे भी जीरो करना है। ठीक है, जीरो करने के बाद अब यहाँ पे आया है कि इसका खाता खोलना है, इसका अकाउंट पे कितना पैसा हमको डलवाना है। जैसे अगर कस्टमर बोले कि मेरा अकाउंट में 50 डालना है, या वो बोले कि 100 डालना है, या 200, 500, या जितना वो डालना चाहता है वो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आमतौर हम लोग 50 ही डालते हैं। ठीक है, 50 पे टिक कर देंगे, जो कि कस्टमर के अकाउंट में 50 रुपये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सारा एड्रेस देख लेना है, सब सही है। उसके बाद नीचे जाके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे रेड कलर का जो आ रहा है वेरीफाइड डिटेल्स एंड ऑथेंटिकेट। ठीक है, यहाँ पे टिक करना है। टिक करते ही इस पर एक एमपिन मांगेगा। जैसा कि यहाँ पे आ गया रिटेलर्स एमपिन। ठीक है, तो यहाँ एमपिन दर्ज करना है। आपके पास एमपिन उपलब्ध होगा, जैसे कि हम अपना दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 अंक का होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसा कि सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ गया, फिर से इसमें टिक करना है। उसके बाद फिर से कस्टमर का छाप लेना है। ठीक है, उसके बाद छाप हो गया। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर फॉर सेविंग अकाउंट, इस पर टिक कर देना नीचे रेड कलर में। जैसा कि अब यहाँ पे ध्यान देना है, डू यू विश टू अवेल गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली इनटू योर एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे हमको यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है, जिस कस्टमर का हम खाता खोल रहे हैं, अगर इसका फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार अगर खाता खोल रहा है, इसके पास इससे पहले कोई खाता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम लिंकिंग में दबाना है। ठीक है, टिक करना है। वरना अगर इसके पास पहले से अगर खाता है, ऑलरेडी किसी भी बैंक का खाता है, कोई भी बैंक में खाता है, तो नीचे मारना है लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इसके पास ऑलरेडी पहले से खाता है, तो हम नीचे मारेंगे लिंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे डू यू विश टू चेक योर करेंट डीबीटी लिंकिंग स्टेटस, यानी इसमें जो है अगर यस करते हैं तो सरकारी जो भी पैसा है उसको इसी अकाउंट में आएगा। अगर नो करते हैं तो सरकारी जो भी अमाउंट है जो पहले जो खाता में आ रहा है उसी में आएगा। जैसे कि हमको इसी में लेना है तो यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर टिक करना है। उसके बाद फिर कस्टमर का छाप लेना है। ठीक है, ठीक है, जैसा कि सम वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई लेटर, यहाँ पे 3 बार लेना। जैसे एक हो गया, फिर से लेना है। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 3 बार लिए, उसके बाद यहाँ पे इसी जगह 3 बार लेना है उसका फिंगर। उसके बाद नीचे आ गया प्रोसीड विदाउट चेकिंग डीबीटी स्टेटस। ठीक है, तो इसमें टिक कर देना नीचे। ठीक है, टिक करते ही अब यहाँ देखिए, ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पे लिंक एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके बाद लास्ट लिंकेड बैंक नेम। हाँ, जैसा कि यहाँ पे है लास्ट लिंकेड बैंक नेम, यानी कि सबसे लास्ट में जो भी बैंक में खाता खोला है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ टिक करना है। टिक करते सारा बैंक आ जाएगा। तो यानी कि जो सबसे लास्ट में जो बैंक में खाता खोला है उस बैंक को सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये इससे पहले ये सबसे पहले SBI खोला है, उसके बाद पंजाब नेशनल खोला है, उसके बाद सबसे लास्ट में ये बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता खोला। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके टिक करेंगे, इसको खोजेंगे या यहाँ सर्च कर लेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसा कि यहाँ पे आ गया दूसरा नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करते ही उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना है, उसके बाद फिर से छाप लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, कंग्रेचुलेसन योर रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग एन एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट एंड लिंकिंग अकाउंट फॉर रिसीविंग डीबीटी फॉर मोबाइल नंबर इतना हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल्ली। द अकाउंट स्टेटस विल बी शेयर्ड विद द अकाउंट ऑनर शॉर्टली। यानी आपका खाता जो है खोल दिया गया है और जल्द ही आपका पासबुक प्रिंट करें। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं मेरा पहले 203 रुपये था, अभी मेरा अकाउंट में ID में 153 रुपये यानी 50 रुपये मेरा कट गया। उसके बाद होम पे मारना है। होम पे मारने के बाद जैसा कि यहाँ पे आ रहा टू कंटिन्यू इनेबल द लोकेशन सर्विस, यानी कि हम पहले लोकेशन नहीं ऑन किए थे तो लोकेशन ऑन करने को कह रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोकेशन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि लोकेशन ऑन कर दी उसके बाद बैक जाते हैं, उसके बाद ये फिर अपना होम में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपके आगे प्रोफाइल खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमको अब जैसा खाता उसका खोल लिया, अब कस्टमर को हमको पासबुक देना है। तो सबसे नीचे जाना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड प्रिंट अकाउंट सर्टिफिकेट, तो इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम मोबाइल नंबर दे दें। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट यानी कि फिंगर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिंगर लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए इसका कस्टमर का पासबुक आ गया। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसी को हमको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी को हमको प्रिंट करके कस्टमर को लेमिनेशन करके दे देना है। ठीक, उसके बाद इसको अगर हम चाहेंगे डाउनलोड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो। जैसा कि हम हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी। उसके बाद यहाँ तीर का जो निशान दिख रहा है राइट हैंड में, वहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आ गया व्यू फाइल, यानी मेरा जो है डाउनलोड हो गया, इसको व्यू हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसा कि मेरा PDF का ये फाइल डला हुआ नहीं है तो हम ओपन नहीं करेंगे। बैक जाते हैं, उसके बाद इसको हमको सेव कर लेना। सेव करने के बाद सेव करना जो है इसमें प्रिंट, यहाँ व्यू के बगल में तीर के बगल में प्रिंटर का निशान है, इस पर टिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे अगर आपका दूसरा कुछ है जहाँ सेव एज PDF है, मेरा तो पहले से किया हुआ तो सेव एज PDF सेव है, वरना आपका सेव एज PDF नहीं होगा तो प्रिंटर या कुछ और होगा। तो यहाँ पे टिक करके वहीं पे ये जो बूंद दिख रहा है यहाँ पे सेव एज PDF के जस्ट राइट हैंड में, तो इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एज PDF में मार देना। उसके बाद मारने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में PDF, यानी तीर का निशान लिखा हुआ PDF, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद ये मेरा मोबाइल का ये इंटरनल स्टोरेज आ गया, इस पर हमको सेव कर दें, ये जाके फ़ोन पे सेव हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन पे ये सेव हो गया। जैसे हमको ये जैसा कि ये एयरटेल जो पेमेंट बैंक दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, इससे भी सबसे बेहतर यह है कि इसी को देना है। ठीक है, वरना अगर आपका मर्जी चाहे तो आप वो वाला भी दे सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं जिसको अभी हम डाउनलोड किए हैं। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं अपना
इस पे मोबाइल पे। उसके बाद अपना माई फाइल यानी अपना मेमोरी कार्ड पे जाते हैं। मेरे मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज इस पे जाते हैं। उसके बाद अभी जो डाउनलोड किया हम उसको देखना है। जैसे यहाँ पे 4 जुलाई 10:23 में हुआ है, इसी पे मारते हैं। मारने के बाद उसको जूम करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे सब कुछ आ गया, नाम, खाता नंबर, सारा चीज़, एड्रेस A to Z आ गया। इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप सबको करना है। चलिए, बहुत बहुत